तो डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने 3.2 का जो है आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था कि हमें कैसे हल करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज से हम जो है प्रश्नावली हल करना शुरू करते हैं। तो आज हम लोग हल करेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। तो मैं पहले आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में हमको कहा क्या जा रहा है। तो ये ज़रा देख लीजिए क्या करा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है कि इसका समीकरण युग्म बना लेना है और उसके बाद इसको ग्राफीय विधि से हल करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे। एक एक करके सारे प्रश्न हम लोग अभी हल करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या है ना, यदि लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालिए। देखिए कक्षा 10वीं में 10 गो बच्चा है जिसमें कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना होगा कि मान लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप चलो क्या करो, मान लो। ठीक है, आप क्या मानोगे, माना कि लड़के की संख्या बराबर x। ठीक है, और दूसरा काम आप क्या करोगे, लड़की की संख्या, फिर लिखोगे माना कि लड़की की संख्या बराबर y। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है। तो अब हम समीकरण बनाएंगे। तो x और y मिल करके कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि लड़की की संख्या जो है, यहाँ पे देख लीजिए, लड़कों की संख्या लड़की की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि जितनी लड़की होगी ना उससे लड़का 4 गो ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे प्रश्न कि लड़की की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10। ठीक है, y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न थोड़ा ये है कि देखिए ये अचर संख्या को हमको इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम ज़रा सा ठीक कर ले, लिख सकते हैं या। ठीक है ना, x को इधर ले जाओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी मैंने 10 लिखा, 4 होगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। ये था हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो माय डियर, जब समीकरण 2 दोनों आपको ज्ञात हो जाए उसके बाद सिंपली आपको करना क्या होता है कि दोनों का जो है ना युग्म निकालना पड़ता है, यानी कि x और y के 2 हल प्राप्त करने होते हैं जिससे आप ग्राफ खींच सको। ठीक है, तो आप समीकरण 1 को लेकर के और समीकरण 2 को लेकर के आप हल प्राप्त करो। ठीक है, चलो जैसे कि समीकरण 1 है यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं प्रश्न में समीकरण 1 से। ठीक है, प्रश्न में समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हम भूले नहीं, है ना। समीकरण 1 है हमारा कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम अपने मान को भर पाएँ। ठीक है माय डियर, तो चलिए यहाँ पे 2 मान प्राप्त करने हैं x और y के, तो हम शुरुआत तो 0 से ही करने वाले हैं कि x के जगह पे हम 0 डालेंगे। ठीक है, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो भाई 0 की कोई वैल्यू हो ही नहीं, यानी कि y इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 10। ठीक है, तो y के जगह पे हो गया 10। और जब हमने x की जगह 0 डाला था, अब हम क्या करेंगे कि y के जगह 0 डाल लेंगे, है ना। लिख दीजिए पुनः x प्लस 0 बराबर 10। ठीक है, हमने क्या किया, y के जगह पे 0 मान डाल दिया। अब चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 10, 0 की तो कोई वैल्यू रहेगी नहीं, तो हमारी क्या हो जाएगी, सॉरी ये नहीं दिखा आपको और मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। चलिए पुनः x प्लस 0 इक्वल टू हो गया 10, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10। तो मैंने ये 2 हल हमने प्राप्त कर लिए समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, ठीक इसी तरीके से समीकरण 2 से भी हम हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रश्न में समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 है हमारा कितना, माइनस एक्स देन प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये है हमारा समीकरण 2। तो इसके लिए भी हम एक सुंदर से बॉक्स का निर्माण करेंगे जिसमें हम अपने मान सारणी को पूर्णतः भर सके, फिल करना है। ठीक है माय डियर, चलिए ये भी हमने तैयार कर लिया। तो जब इसमें एक्स वाई का मान डाले थे उसी तरीके से हम इसमें भी एक्स का मान 0 पहले डाल लेते हैं। ठीक है, तो -0 + y = 4 क्या हुआ,
माइनस वाई इज माइनस जीरो प्लस वाई, तो भाई माइनस जीरो उधर जाएगा, प्लस जीरो जाएगा, जीरो का वैसे भी कोई वैल्यू होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा वाई इजकल टू 4। तो आप यहाँ पे y की वैल्यू होगी आपको 4। अब जब हमने x के मान 0 डाला था तो अब पुनः हम क्या करेंगे, y की जगह पे 0 डालेंगे। तो आप लिखिए पुनः माइनस एक्स प्लस जीरो इजकल टू 4। तो भाई माइनस एक्स इजकल टू 0 4 रहा है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी -4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया -4। तो माय डियर देखिए हमने क्या किया कि दोनों के दो हल हमने प्राप्त किए। अब जब दो हल दोनों प्राप्त हो जाने हैं तो हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए मैंने समीकरण हल करके दो युग्म हम प्राप्त कर लिए हैं। अब हमें इसके क्या करने हैं कि ग्राफ खींचने हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। तो कैसे हम इसका ग्राफ खींचेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं पहले एक पेज ले लूँ। माय डियर चलिए हमने एक पेज ले लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस पेज पे हमें ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ बनाना हम प्रारंभ करते हैं। ओके, तो हम लोग ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ पे जो है ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं लाइनिंग। ठीक है, क्लियर। यहाँ से लेकर के हम 10 पॉइंट तक लेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू 10 भी है। ठीक है ना, तो 10 हम इधर ले लेते हैं और देन 10 इधर भी ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 10 यहाँ से लेकर के हम 10 जो है यहाँ पे भी खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि ये माइनस में भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको इसको बढ़ा लेना होगा क्योंकि जो है हमारा माइनस पॉइंट पे भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। सॉरी मैंने स्केल उठा दिया, प्रॉब्लम हो रही है। ये जो है थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। अब हमें ग्राफ खींचने हैं तो नंबर डालने होंगे। मान हमको कहाँ तक डालना है तो देख लेते हैं। x की जगह 0 और y की जगह 10। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो x का सिर्फ -4 जा रहा है और y का +4 पे जा रहा है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को जो है हम फॉलोअप करते हैं। ठीक है, ये मैंने 10 पॉइंट का जो है रडार लिया था। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 10 पॉइंट्स को जो है हम एक एक करके अंकित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने ये यहाँ पे 10 तक क्लियर कर लिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसके भी रडार पे मैं नंबर डाल ही देता हूँ। क्यों इसको छोड़ूँ, है ना। थोड़ा सा जो है इसको यही होता है, एक बार इसको मूव कर देने के बाद थोड़ा सा पहचानी जाती है। 1 2 3 4 देन 1 2 3 4 5 6। इधर हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं इतना पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे हो गया 1 2 3 देन 4 एंड 5। ओके एंड 6। यहाँ पे हो जाएंगे क्या, -1 -2 -3 -4। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहे होंगे। अब हमें ग्राफ खींचने हैं। ठीक है, तो मैं ये वाले नंबर को देखिए, पहले बॉक्स में क्या है, x की वैल्यू 0 है और देन 10 है। ठीक है, 0 और 10 यानी कि आपको 10 से 10 को मिला देना है। ठीक है, और एक वैल्यू में क्या है कि 10 और 0। यहाँ पे x की वैल्यू 0 और 10 भी है और y की वैल्यू 10 भी है और 0 भी, यानी कि हमको एक ऐसा ग्राफ खींचना होगा कि 0 से 10 को मिक्सअप करे। तो माय डियर हमें जो है x की वैल्यू भी 10 है तो ये इसको थोड़ा सा बड़ा करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। 7 8 9 देन 10। ठीक है, 7 8 9 एंड 10, यानी कि 0 पॉइंट तो हमारा ये होता है, सेंटर पॉइंट 0 होता है। यानी कि आपको यहाँ से एक ऐसे नंबर को खींचने हैं जो पूरा इसको मेकअप कर सके। माय डियर 10 यहाँ है और 10 यहाँ है। ठीक है, ये x की वैल्यू है एंड इधर y की होती है, इधर -x की होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस x से इस x को मिला देते हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। यहाँ से हमने इसको ऐसे करके घींच दिया। ठीक है, ये इधर यहाँ से ये यहाँ पे क्रॉस किया। तो ये जो है हमारा जो यहाँ पे जो मान बन रहा है वो हमारा किसका बन रहा है, 0 और 10 का। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये जो बिंदु यहाँ पे हमारा कट रहा है, यहाँ पे 0 10 का हुआ तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 10 एंड 0 का। ठीक है, ये x और y की वैल्यू हो गई, यहाँ पे y और x की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले युग्मज का ये जो है ग्राफ मैंने खींच दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसी में एक दूसरा भी है, ये x का 0
एंड -4 एंड y का 4 एंड 0। तो आपको एक ऐसा समीकरण भी खींचना होगा जो 4 और 0 x का जो है यहाँ पे 0 और -4 पे कट जाए। तो 0 और -4 तो हमारा यहाँ है, तो एक यहाँ से कटेगा एंड 0 और 4 प्लस का है तो एक यहाँ खींचेगा, यानी कि एक ऐसा रेखा खींचना होगा जो हमको यहाँ से ये एक दूसरे को जो है काट सके। ठीक है, चलिए अब 4 यहाँ और 4 यहाँ। ठीक है, तो अब जो है हमको इसको ऐसे करके मूव करने होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, देन इसको इस तरीके से। ठीक है, हम इसको यहाँ से काट दिए। ठीक है, कट गया। तो यहाँ पे जो हुआ ये -4 की जगह पे जो हमारा ये ग्राफ खींचा, तो यहाँ पे -0 4 पॉइंट को काट, -4 और 0 पॉइंट को काटें, और यहाँ पे हम किस पॉइंट पे आकर के कटें, 0 एंड 4 को। ठीक है, तो ये तो हमने ग्राफ खींचा माय डियर, ये ग्राफ हुआ। और अभी यहाँ पे आपको करना क्या था कि x और y की वैल्यू भी बतानी थी, यानी कि लड़का कितने लड़की कितने है, ये बताना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अगर ये आप नहीं बताते हो तो फिर आपका क्वेश्चन तो हल होंगे ही नहीं। ठीक है ना, तो चलिए अब आप इन क्वेश्चन के प्रॉब्लम को कैसे हल करेंगे, यानी कि x और इस ग्राफ को देख करके ही आप x और y के मान निकालने वाले हो। माय डियर, कैसे ये निकलेगा ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये ग्राफ जो कट रहा है एक दूसरे को जहाँ जहाँ भी प्रतिच्छेदित कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट्स को देख करके हम जो है आंसर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि देख लीजिए ये जो रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है तो ये किस पॉइंट पे कर रही है, तो देख लीजिए यहाँ 7 के नंबर पे जो ये इसको प्रतिच्छेदित कर रही है, यहाँ पे काट रही है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो एक पॉइंट आपका हो जाएगा 7। अब ये 7 x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। तो अभी आपको क्या करना है कि ये यहाँ पे कटा, y का मान है, किसका मान है, y का, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू यहाँ साइड में आप लिख लीजिए, y की वैल्यू आपको कितनी हो गई, 7। अब क्या करना है कि इसका मान समीकरण 1 में या 2 में आप किसी में भी डाल करके मान को चेक कर सकते हो। तो समीकरण 1 है x + y = 10। ठीक है, तो चलिए हम आपको यहीं पे दिखा देते हैं, x + y = 10 है आपका समीकरण 1। तो आप y का मान समीकरण 1 में डाल दो जैसे आप समीकरण बनाते हो, तो x + 7 = 10। ठीक है, तो x = 10 + 7 इधर आ गया तो -7, तो ये कट गया, क्या हो गया 3। तो x की वैल्यू हो गई 3, तो x की वैल्यू हो गई 3 और y की हो गई 7, यानी कि 3 7 पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित किया। तो माय डियर x की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, और y की वैल्यू हो गई कितनी, 7। तो अब आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए कि आपने लड़कों की संख्या क्या मानी थी, है ना, लड़कों की संख्या आपने x मानी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो लड़कों की संख्या हो गई 3, और माना कि लड़की की संख्या y, तो y की वैल्यू हमने माना 7, तो y की वैल्यू हो गई 7। ठीक है माय डियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को हल किया। ठीक है, तो ये तो पहला तरीका हो गया जिससे आप अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। देन दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं, ये 7 y की वैल्यू पे आ गई, देन आप इसको ऐसे करके जो है मार्क को बिठा करके देख सकते हो कि x वैल्यू कहाँ कट रही है। तो देख लो यहाँ पे ये जो है रेखा, अगर आप इस लाइन को यहाँ से खींच करके लाते हो तो यहाँ के कहाँ मिल रही है, 3 पे मिल रही है, यानी कि 3 7 पे प्रतिच्छेदित करती है। तो अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो तो आप इतना भी करके अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो। देखो ये 3 पे प्रतिच्छेदित कर रही है, देन ये 7 पे प्रतिच्छेदित कर रही है, तो यही हो गई हमारी आंसर। ठीक है माय डियर, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।